जिंदगी जीना भी एक बहुत बड़ी साधना है, कला है। उसका अध्ययन होना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए भी हमें पूरी इंटरव्यू होना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए हमारी प्रैक्टिस होना चाहिए। जिंदगी जीने के लिए हमारे सामने कोई सीनियर के अनुभव होना चाहिए। लोग पैसा कमाने के लिए पढ़ते हैं, जिंदगी जीने के लिए कोई नहीं पढ़ रहा है। इसलिए पैसा कमाने के बाद भी व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर पा रहा, क्योंकि पैसा कैसे कमाना इसके लिए तो आपने पढ़ाई की है। आज का विज्ञान बस यही सबसे बड़ी चूक कर रहा है, पैसा कमाने की कला सिखा रहा है, लेकिन पैसे का सदुपयोग कैसे करना, उस पैसे से जिंदगी को कैसे संभालना, इस संबंध में कोई शिक्षा नहीं दी जा रही। जिंदगी में मकान बनाना तो तुम्हारे लिए कैसे मकान बनना चाहिए, ये इंजीनियर कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन मकान में कैसे रहना चाहिए इसके लिए कोई कॉलेज नहीं है। मकान कैसे बनना चाहिए, एक से एक मॉडल, एक से एक तरीके, एक से एक डिजाइन है। बाहर का एलिवेशन अलग है, इंटीरियर डिजाइनर अलग हैं, सब कुछ सही है। इतना विकास किया है मकान बनाने में, इतना विकास किया है कि एक नई नई हवेलियाँ, नए नए मॉडल तैयार हो रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है, ऐसे मकान में कैसे रहना चाहिए इसके लिए कोई कॉलेज नहीं है, कोई कॉलेज नहीं। व्यापार बहुत सिखाए जा रहे हैं, धन कैसे कमाना चाहिए, लेकिन धन कमाने के बाद उसका जीवन में क्या उपयोग होना चाहिए इस पर कोई कॉलेज नहीं है। जिंदगी कैसे जीना चाहिए उस पर कोई चर्चा नहीं है। कुछ 2 नंबर में मोटिवेशन चल रहे हैं, 2 नंबर में कुछ क्लासें चल रही हैं जिंदगी जीने के लिए। उनमें भी वो मोटिवेशन अर्थ कमाने को ज्यादा देते हैं। तुम बड़े आदमी बनो, लेकिन बड़े होने के बाद भी महान बनने का कोई उपदेश नहीं दे रहा है। बड़े बनने का तो उपदेश है कि तुम लखपति हो, करोड़पति बनो, बहुत बड़े बन जाओ, लेकिन बड़े होना अलग चीज है और महान होना अलग चीज। महान बनने के लिए कोई कॉलेज नहीं है, बड़े होने के लिए कॉलेज है। सारी दुनिया को अपनी मुट्ठी में बांध लो, सारी दुनिया तुम्हारे पास होगी, लेकिन सारी दुनिया से तुम क्या पा पाओगे, तुम दुनिया को क्या दे पाओगे, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी। चतुर्थकालीन और पंचमकालीन विद्या में यही अंतर है। पहले धन कमाना सिखाते थे तो जिंदगी में जीना भी सिखाते थे, तुम्हें किस तरीके से जीना है। कला 72 पुरुष की जा में 2 सरदार, एक जीव की जीविका, दूजा जीव उद्धार। जीविका तो आज है, उद्धार नहीं है। खाने की वस्तुएं बहुत बनाई लेकिन कौन सी खाने की वस्तु से जिंदगी बनेगी ये नहीं है। पहले दुनिया में मात्र खाने की चीज माँ, बहन, पत्नी बना के जानती थी। वो जो बनाती थी वो संस्कार था, जीवन था। भोजन भरना ही नहीं था, भोजन के साथ भावनाएं थी, बहुत बड़ी भावना।
जिंदगी भर व्यक्ति जो माँ के हाथ की रोटी खाता है, बाद में पत्नी की हाथ की रोटी खाता है, ध्यान रखना वो कितना भी कुछ हो जाए वो नैतिक पतन कभी नहीं कर सकता। कितना भी कुछ हो जाए उसकी नैतिकता कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि उस रोटी में भावना होती थी। और आज अपशगुन माना जाता था पहले, यदि कोई पुरुष घर के बाहर रोटी खा लेता था तो अपशगुन मानते थे। या तो निमंत्रण से जाएगा, किसी रिश्तेदार में निमंत्रण से जाएगा। खरीद के भोजन करना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। खरीद के पानी पीना अपशगुन है। खरीद के कोई भी आजीविका करना अपशगुन माना जाता था। खरीद करके क्रीत दो सब साधुओं को कहा गया, और वो भी तुम्हारे निमित्त से खरीदा जाए। एक सामान्य खरीद होती है और एक पर्टिकुलर तुम्हारे निमित्त से खरीदा जाए और खरीद करके भोजन करना। तुम कितने बड़े आदमी बन जाना, तुम्हारी भूख कभी नहीं मिटेगी, तुम्हारी पूर्ति कभी नहीं होगी, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम खरीद के भोजन करते हो। जय हिंद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।